प्रणाम दोस्तों। आज के दिन हम आपके लिए फिर से एक नए पुराण के बारे में एक जानकारी लेकर आए हैं। सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करते हैं। श्रीमन्नारायणं चरणौ समर्पयामि। श्रीमते नारायणाय नमः। परमेश्वर नारायण के चरणों में हम संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। यही समर्पण श्री लोमहर्षण सूत जी भी भगवान के प्रति करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पुराण के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह पुराण श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। इस पुराण को 3 नामों से जानते हैं: आदि पुराण, प्रथम पुराण तथा ब्रह्म पुराण। यह पुराण 18 पुराणों में सबसे प्रथम पुराण है, इसीलिए इसी कारण इस पुराण को हम प्रथम पुराण के नाम से जानते हैं। यही पुराण ब्रह्म पुराण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से ब्रह्म की व्याख्या दी गई है, इसलिए इसको हम ब्रह्म पुराण कहते हैं। ब्रह्म आदि होते हैं, इसलिए हम इसे आदि पुराण भी कहते हैं। इस पुराण के अंदर मरीचि के वर्णन के साथ मनुवंश को दर्शाते हुए राम कृष्ण जन्म लीला को बताया गया है तथा भगवान के अवतारवाद को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। इसी पुराण के अंतर्गत धर्म, नियम, आचरण, वर्णाश्रम धर्म आदि को भी पूर्ण रूप से बताया गया है। प्रकृति, संसार, मानव, देवता, असुर तथा सभी नागों आदि के साथ साथ श्रद्धा व श्राद्ध की सभी क्रियाएं और धर्मों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। सृष्टि के आरंभ को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अब हम बात करते हैं कि यही पुराण श्री लोमहर्षण सूत जी ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में कई महर्षियों को सुनाया उनके पूछने पर। एक बार की बात है, नैमिषारण्य की भूमि बहुत ही सुंदर व मनोहर लग रही थी। आसपास के क्षेत्र के सभी वृक्ष जैसे पीपल, पारजी, जाट, चंदन, अगर, गुलाब, चंपा आदि के साथ अन्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जलाशय, सरोवर, पशु पक्षी, हिरणों के झुंड व आदि सभी जीव उस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे थे। उस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र व वैश्य एक साथ इकट्ठे होकर एक यज्ञ में शामिल हो रहे थे। वह यज्ञ ऋषियों द्वारा संपूर्ण किया जाना था, जो कि 12 वार्षिक यज्ञ था, जो कि 12 वर्षों तक लगातार चलने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ तथा तिल आदि की आहुतियां दी जानी थी। इस यज्ञ को संपूर्ण करते समय कई महर्षि आए, जिसमें सभी महर्षियों का यथोवत स्वागत किया गया। उसी समय परम पूज्य और तेजस्वी तथा परम बुद्धिशाली महात्मा श्री लोमहर्षण सूत जी आए, जो कि भगवान वेदव्यास के शिष्य थे। उन्हें सभी ऋषियों ने प्रणाम किया व उनका स्वागत किया तथा उन्हें यथोवत आसन प्रदान किया। सूत जी अपने आसन पर विराजमान हुए व सभी ऋषियों ने उनसे नाना प्रकार के प्रश्न पूछे और जिज्ञासा करी कि हे परमेश्वर, हे भगवान के रूप में ही गुरु को प्राप्त करने वाले आप महान पुरुष, मुझे यह बताइए कि इस सृष्टि का निर्माण का कैसे हुआ। आप पुराणों, शास्त्रों और कल्याण शास्त्रों के बारे में पूर्ण जानकारी रखने वाले हैं। जिस पर श्री सूत जी बताते हैं कि मैं आपको एक ऐसा पुराण बताने जा रहा हूँ जो कि पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने प्रजापति के पूछने पर उन्हें बताया था। वह अब इस पुराण को बताने जा रहे हैं। वह बताते हैं कि नित्य, सदस्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति कहलाती है। इसी प्रकृति को भगवान द्वारा बनाया गया था। भगवान ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। जल को हम
नार भी कहते हैं। यह नर रूपी भगवान के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम नार पड़ा। और इसी में भगवान ने अपना आसन की पूर्व काल में आसन रखा, इसलिए परमेश्वर को हम नारायण कहते हैं। भगवान नारायण ने जल के अंदर ही एक स्वर्ण रूपी अंडे का निर्माण किया। वह अंडा कोई साधारण अंडा नहीं था, उसमें स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे, जो कि भगवान के नाभि में से उत्पन्न हुआ। उसी अंडे के अंदर से ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की तथा उसके बाद उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए। उस अंडे के दाएं टुकड़े से धूलोक तथा बाएं टुकड़े से भूलोक का निर्माण हुआ। उनके बीच ब्रह्मा जी ने बादल को बसाया, वह 10 दशाएं निर्धारित की। इसके बाद से ब्रह्मा जी ने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की उत्पत्ति की। इन सारे भावों को अनुरूप ही श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये मानस पुत्र थे मारीची, अत्रि, अडीरा, पुलस्त्य, पुलु, कृतु तथा वशिष्ठ। इन्हीं 7 मानस पुत्रों के 7 बड़े बड़े वंश हुए। देवता भी इन्हीं के वंशों के अंदर आते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्रों की संख्या 11 थी। यह वही रुद्र है जो कि भगवान शिव है। भगवान शिव को हम परमेश्वर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भगवान नारायण ही 3 भागों में बट गए, जिसमें उन्होंने स्वयं अपना रूप विष्णु का बना लिया। वह शिव जी की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी के रोष रूप से रुद्र की उत्पत्ति हुई, रुद्र ही शिव बने। ठीक है, और इस प्रकार से 3 देव हुए। यह 3 देव ही सर्वप्रथम और सर्वपूज्य माने गए हैं, जिसमें भगवान शिव और वह भगवान विष्णु एक समान पूजनीय है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, जिसके कारण सभी लोग दोनों को समान रूप से पूजते हैं, वह समान ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी पूर्वजों के पूर्वज सनत कुमार का प्रादुर्भाव किया, उनकी उत्पत्ति की। सनत कुमार में 4 सनत कुमार आते हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह वही 4 सनत कुमार है जो कि 6-6 वर्ष के बालकों के समान आयु लिए कालांतर तक इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। इन्हीं ने ही भगवान के द्वारपाल जय व अभिजय को श्राप दिया था कि तुम भयानक राक्षस के रूप में बन जाओगे, क्योंकि उन्होंने इन सनत कुमारों को भगवान के पास जाने से रोक दिया, ये सोचकर कि ये किसी देव के बालक हैं और भगवान के साथ कहीं कोई उपासना करते। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की उत्पत्ति की। इन सभी की उत्पत्ति के साथ ही इस वंश का इस काल में आगे को बढ़ना हुआ, और बढ़ते बढ़ते जब मनुवंश तेजी से नहीं बढ़ रहा था, तो प्रजापति ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। आधे भाग से मनु का और आधे भाग से अयोनिजा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु के नाम पे ही मनवंतर पड़ता है, और अयोनिजा शत्रुपा को यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसके यौवन को किसी का भी काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह सदा ही एक कुमारी स्त्री रहेगी जब तक कि परमेश्वर उसे इस संसार में रखते हैं। इसके बाद मनु का धीरे धीरे समय बीतता गया। वह शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और एक वैभवशाली पुरुष की प्राप्ति की। वह ववस्स मनु कहलाया गया। ववस्स मनु को ही हम वैराज पुरुष भी कहते हैं। उनका युग 71 चतुर्युगों के बराबर होता है, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे 71 बार जब गुजर जाते हैं ना, तो वह ववस्स मनु का एक जीवन काल माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कृपया इस्कॉन बातों को सब्सक्राइब कर ले, और आपको ऐसे ही मनोरम, मनोहर
और रोमांचक वीडियो देने के लिए हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे। जय श्री राम। ऑल इन वन चैनल, यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड।